तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विभिन्न यंत्र या उपकरण। इस टॉपिक से आपका जीके जीएस में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, है ना। ऑब्वियसली जीके जीएस का टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से आपको रीजनिंग में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। रीजनिंग में आपको दो टॉपिक हैं देखने को मिलते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण वाला, दूसरा है एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण वाला। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग में? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बैरोमीटर का संबंध वायुमंडलीय दाब के मापन से है, तो लेक्टोमीटर का संबंध किससे होगा। इस टाइप से आपका रीजनिंग में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल की, तो ये जो स्टैटिक जीके मैं आपको करा रहा हूँ ना, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला उपकरण है बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है वायुमंडलीय दाब के मापन को। आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र या किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, आ गया समझ। देखिए, नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है भूकंपीय तीव्रता के मापन में। अगर आपसे प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न पूछे आपसे, कोई आपके घर में ही कोई आपका बड़ा भाई प्रश्न पूछ ले, या कोई एग्जामिनर, कोई आप कहीं जा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस टाइप के कि भूकंपीय तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर का इस उपकरण के बारे में तो हर कोई पूछ लेता है, क्योंकि ये दूध से संबंधित है। अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि दूध की शुद्धता के मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा लेक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, देखिए, हमें बेसिक जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है ना। ठीक है, अगला उपकरण है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है समुद्र में पड़ी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, आपसे ये प्रश्न सिर्फ एग्जामिनर ही नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में आए या ना आए, ये तो एक अलग ही बात है, लेकिन ये प्रश्न हमारे बेसिक नॉलेज पर आधारित हैं। इन प्रश्नों को कोई भी पूछ सकता है आपसे। आप मार्केट में कोई आपका दोस्त मिल रहा है, वो भी पूछ सकता है। अगर आपसे वहाँ इस प्रश्न का आंसर नहीं आया, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए स्टैटिक जीके की। पेरिस्कोप का कार्य होता है समुद्र में पड़ी वस्तु को देखना। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का कार्य होता है पौधों में होने वाली वृद्धि के मापन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर। देखिए, पायरोमीटर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है दूर स्थित किसी वस्तु के ताप का मापन, जैसे सूर्य के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर का कार्य है ताप का आकलन करना। ठीक है, उसके बाद है पेसमेकर। पेसमेकर एक उपकरण, एक यंत्र का नाम है, और इस यंत्र के द्वारा कृत्रिम रूप से हृदय की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला यंत्र है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये हृदय की गति के मापन को बताता है। इसके द्वारा हृदय की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायलिसिस। डायलिसिस का कार्य होता है रक्त को छानने वाली मशीन के रूप में। ठीक है, रक्त को छानने वाली मशीन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा डायलिसिस। इसके बाद है स्फिग्मोमीटर, फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? रक्त दाब का मापन। ठीक है, उसके बाद है सोनार। सोनार वैसे मैंने यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में लिख दिया है, लेकिन स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसकी एक फुल फॉर्म होती है सोनार की। इस सोनार का क्या कार्य होता है कि समुद्र में स्थित वस्तु का पता लगाना। समुद्र में अगर कोई वस्तु स्थित है, तो उसकी स्थिति का पता लगाना इस सोनार का काम होता है। ओके, उसके बाद आपका रडार। रडार का कार्य होता है वायुयान की दिशा या स्थिति बताना। ठीक है, जब एयरफोर्स वाले जो होते हैं ना, वायुसेना वाले, जब कोई बाहरी राज्य देश का, जो किसी अन्य देश का कोई वायुयान यानी हवाई जहाज अपने देश में एंटर करेगा, तो उसके बारे में कौन बताता है? रडार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का कार्य होता है वायु में उपस्थित आर्द्रता जो नमी होती है ना, उसके मापन को बताने में। ठीक है, उसके बाद है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का कार्य होता है ऊंचाई का मापन में।
ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा हिप्सोमीटर के द्वारा। उसके बाद है कैलिपर्स। कैलिपर्स है ना, ये इस एक उपकरण है, एक यंत्र है, और इस यंत्र के द्वारा आपके लघु दूरी का मापन किया जाता है, जो कम से कम दूरी होती है ना उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट यंत्र है आपका रेन गेज। तो रेन गेज का क्या कार्य है? आपसे पूछा जाएगा कि रेन गेज का क्या कार्य है, तो आपका आंसर होगा वर्षा का मापन। जो ये बारिश होती है ना, बारिश, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा रेन गेज के द्वारा। अब जब कभी भी आपके गांव में या आपके आसपास कहीं बारिश हो ना, तो आप अपने साथियों से पूछना, अपने बड़ों से पूछना, किस वर्षा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा रेन गेज के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 3-4 यंत्र और बचे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हैं और हमारी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए इन पर। उसके बाद है एक्टोमीटर। एक्टोमीटर आपके सूर्य तरंग की तीव्रता के मापन के बारे में बताता है। जो सूर्य की जो तरंगें निकलती हैं ना, उनकी जो तरंगों की जो तीव्रता होती है उसको मापने में किसका यूज किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक्टोमीटर का। ठीक है। उसके बाद है कंपास। तो कंपास का प्रयोग होता है, इसका कार्य है दिशाओं का पता लगाने में। जब आप कहीं किसी जंगल में जाते हैं ना, जो खोज करने के लिए किसी जंगलों में जाते हैं, किन्हीं जंगलों में जो भी जाते हैं, तो उनके पास ये कंपास ज़रूरी है। ठीक है। वो कंपास के माध्यम से ही दिशाओं का पता लगाते हैं। ठीक है। अब तो हर किसी के मोबाइल फ़ोन में भी ये कंपास, ठीक है, एप्लीकेशन दे रखा है दिशा ज्ञात करने के लिए। उसके बाद है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यह भी मैंने बता दिया था, आर्द्रता के मापन में। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का कार्य है अपेक्षित घनत्व की माप। अपेक्षित घनत्व की माप किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। 2 यंत्र और बचे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए इनके बारे में। जैसे आपसे पूछे कि ओडोमीटर का क्या काम है, ओडोमीटर का क्या काम है, तो आपका आंसर होगा ये किसी कार या किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है। आप अपनी बाइक से जाते हैं, जो बाइक में या कार से जाते हैं, जो उसमें जो मीटर लगा होता है ना, उसी को कहते हैं ओडोमीटर। जो आपके वाहन या आपकी बाइक द्वारा, आपके कार द्वारा जो जो दूरी तय की जाती है ना, वो उसी के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? ओडोमीटर के द्वारा। अब आप अपने दोस्तों से पूछना, जो कोई भी दोस्त आपकी कार चलाती हों या बाइक चलाती हों, उनसे पूछना, ठीक है, कि ये दूरी, वाहनों की दूरी किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायनेमो। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका आंसर होगा डायनेमो। ठीक है। क्या? डायनेमो। ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ प्रमुख यंत्र और उपकरणों के बारे में जाना है और उनके कार्यों के बारे में भी जाना है। मैं दावा करता हूँ जितनी भी मैं स्टैटिक जीके आपको करा रहा हूँ ना, आप उतनी कर लेना। आपका एक भी प्रश्न स्टैटिक जीके का इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।